नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, एक बार फिर से जी के सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत मेरे वीरों का। जय हिंद जय भारत मेरे वीरों। और आज का आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है 12 नंबर। अब तक अपन ने 11 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं जीके के मेरे वीरों। आज का 12वां मॉक टेस्ट आपके सामने है और ये पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। 1965 का युद्ध और इसके दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहले तो मेरे वीरों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच लीजिए। 1965 का युद्ध मेरे भाई लोग आप सबको पता है भारत पाक युद्ध। क्या हो जाएगा? भारत पाक युद्ध। और उस समय था प्रधानमंत्री अपने भाई लोग महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, आप सबको पता है उस समय प्रधानमंत्री। 1965 भारत पाक युद्ध। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री साहब ने एक नारा दिया था, नारा का नाम है जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान। गुरुजी ये कैसे याद करेंगे? बिल्कुल इजी है। जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं मेरे वीरे। 1965 भारत पाक युद्ध यदि पूछे 1962 तो ये भारत और चाइना युद्ध हो जाएगा मेरे वीरे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे वीरों। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो यहां पर आपको बता दूं पुष्कर मेला, भाई सबको पता है पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले। यहां पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित होता है। दोस्तों यदि आपको पूछे पुष्कर फेस्टिवल का, पुष्कर पुष्कर यदि आपको पुष्कर फेस्टिवल का पूछे तो पुष्कर फेस्टिवल हो जाएगा आपका J&K जम्मू कश्मीर का, याद रखना। पुष्कर मेला हो जाएगा राजस्थान का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, डूरंड कप किससे संबंधित होता है? खेल से संबंधित कप ट्रॉफी होते हैं, तो डूरंड कप का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों डूरंड कप का आपको याद रखना है फुटबॉल की ट्रॉफी है। डूरंड कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, ये आपके किसकी है? ये है मेरे वीरे अपने फुटबॉल की। ठीक है जी। यदि इसी प्रकार में अपने क्रिकेट की ट्रॉफी की मैं बात करूं तो क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी है, क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी है। और आपके विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। और एक हो जाएगी आपको याद रखना शी के नायडू ट्रॉफी हो जाएगी। एक ईरानी ट्रॉफी हो जाएगी, ईरानी ट्रॉफी। एक हो जाएगी एसेज ट्रॉफी। ये सब क्रिकेट की ट्रॉफी है मेरे वीरे। यदि बात करें फुटबॉल में खिलाड़ी तो 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। भारत स्वतंत्र, अरे वीरे सबको पता है रे, 1947। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1947। ठीक है जी। यदि कभी कभार पूछे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो दोस्तों आप सबको पता है पहली जनगणना भारत की पहली जनगणना 1872 को होती है और पहली नियमित जनगणना 1881 को होती है और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 को होती है। तो ये भी आपको साथ में थोड़ा याद रखना है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में तो आप सबको पता है ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर है, प्लस दादा साहेब फाल्के है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भी आपके आज सिनेमा में है। दोस्तों पुलित्जर हो जाएगा पत्रकारिता में, आपको याद रखना है पत्रकारिता का है पुलित्जर पुरस्कार। प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा। उससे पहले दोस्तों बता दूं अपने आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, WMP, कलरक, टेक्निकल सबका अभी जीके का कोर्स चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से अपने एप्लीकेशन ओनली 70 रुपये में जीके का कोर्स चल रहा है, तो आप परचेज कर सकते हो। आपको डेमो क्लास मिल जाएगी। ये आपका QR कोड है, स्कैन करके आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर आप मेरे नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9413513647। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डेमो क्लास देख सकते हो और डेमो क्लास
यूट्यूब पर भी है, आप देख सकते हैं। ओनली 70 रुपये में अगले 2 दिन के लिए आपका ऑफर अवेलेबल है। आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। स्टैटिक जीके कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। अगले 1.5 मंथ में आपका जीके कंप्लीट में आपके शानदार तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है जी। उससे पहले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश कौन था? भाई 2024 में ओलंपिक का आयोजन आप सबको पता है फ्रांस में हुआ, यानी पेरिस फ्रांस में, आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। पेरिस में ये एक मुख्यालय है किसका? यूएनओ का है या यूनेस्को का है? यूनेस्को का है गुरुजी, UNESCO। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। गुरुजी आपने अभी यूएनओ का भी बोला कुछ, तो हाँ जी बोला। यूएनओ का आपको याद रखना 1945 में स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा मेरे वीरे न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों जन्म की बात करें तो आप सबको पता है जन्म के दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। जन्म कहाँ पर होता है मेरे वीरे? पोरबंदर गुजरात में। आपको याद रखना ऑप्शन सी, पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करें, महात्मा गांधी शहीद कहाँ हुए? तो आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 दिल्ली में, ठीक है जी। ये आपको याद रखना दिल्ली में, और ये आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के नारे कौन कौन से हैं? तो हे राम, महात्मा गांधी का नारा है हे राम, और एक है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, एक है भारत छोड़ो, हे राम, भारत छोड़ो महात्मा गांधी के नारे हैं। और महात्मा गांधी के बारे में पुस्तकें की बात करें तो पुस्तकें का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप देखना। महात्मा गांधी और बाकी भी महापुरुषों की शानदार तरीके से पुस्तकें मैंने याद करवाई है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? मतलब बिरजू महाराज को किस लिए जाने जाते हो आप? बिरजू महाराज कौन है? तो बिरजू महाराज एक कथक के नृत्यकार, आपको याद रखना है, कथक डांसर है। कथक के कथक ऑप्शन सी हो जाएगा। कथक कहाँ का है गुरुजी? ये उत्तर प्रदेश का है कथक मेरे वीरे, आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार भरतनाट्यम भी है एक अपना शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम। तो ये भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक है उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? कथकली हो जाएगा क और ल यानी कि केरल, ठीक है। ये आपका केरल का हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की? दोस्तों अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री की बात करें तो ये सूरत में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन सी सूरत यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। सूरत सिटी किस नदी के किनारे है? सूरत सिटी आप सबको पता है ताप्ती नदी के किनारे है। और अहमदाबाद सिटी किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे है? यानी किस खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है? एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। मैंने काफी खिलाड़ियों के नाम बताए हैं आपको। नारायण कार्तिकेय अच्छा प्रश्न है। ये आपके फॉर्मूला 1 कार रेसिंग, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपको मैंने कई बार बताया है मैरी कॉम का संबंध किससे है? मैरी कॉम, तो मैरी कॉम किसकी खिलाड़ी है? ये मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। और यदि पूछे मीराबाई चानू का संबंध पूछे, मीराबाई चानू, तो ये बाई क्या ऊंचाती है? भार ऊंचाती है, मतलब भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। मतलब काफी मैंने ट्रिक से ये आपको याद करवाया। पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, काफी याद करवाया आपको मैंने, ठीक है जी। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोस्तों आपको बता दूं, इस योजना में 4 महानगर, 4 जो है मेट्रो सिटी या अपन कह सकते हैं महानगर को शामिल किया गया है। कौन कौन से है? तो यदि चतुर्भुज की बात करें तो ऐसे चतुर्भुज बनता है जैसे अपने ये अपन कह सकते हैं इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, अपनी सिटी आती है दिल्ली,
फिर कोलकाता, और फिर यहाँ पर चेन्नई, और फिर अपना यहाँ पर मुंबई। तो ये ऐसे अपना जो है चतुर्भुज बन जाता है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज से योजना से संबंधित है सड़क निर्माण का कार्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सड़क निर्माण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और सड़क में दोस्तों अपने भारत का स्थान सेकंड है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन स्क्रीन 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक अपन ने कितने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। 12वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है। आप सबको पता है केंद्र शासित प्रदेश भारत में 8 है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन बी लद्दाख हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटा है लक्षद्वीप। छोटा कौन सा है, छोटा लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा लद्दाख है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि जनसंख्या में पूछे दोस्तों कौन सा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जनसंख्या में हो जाएगा दिल्ली, और जनसंख्या में छोटा हो जाएगा अपना लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जनसंख्या में भी छोटा है और क्षेत्रफल में भी छोटा है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। आपको बताना है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीलंका की थी एस भंडारनाइके। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई लोग, इंदिरा गांधी थी, आपको याद रखना है। कौन थी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अच्छा प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा मेरे वीरों देहरादून उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि आपको पूछे वन प्रबंधन, यदि आपको पूछे वन प्रबंधन संस्थान का पूछे तो क्या बताओगे, प्रबंधन मतलब हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है भोपाल में। प्रबंधन हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में, और अनुसंधान हो जाएगा कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है जी, तो ये आज के 14 प्रश्न कंप्लीट। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं मेरे वीरे, इसका जवाब आप दे दोगे क्या कमेंट बॉक्स में। चलो मैं वेट करूंगा, सर्च करके आपको कैसे भी करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। मैं बता दूं आपको भारत में पहली रेल कब चली, तो याद रखना 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली। मुंबई से ठाणे के बीच चली, 34 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और अब आपको बताना है कि जो रेल के डिब्बे हैं कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जो भी जीके सीरीज पर आज के नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे वीडियोस, आपका कोर्स भी अवेलेबल है बता दिया मैंने, और डेली आपके मॉक टेस्ट आर्मी का चल रहा है। ठीक है जी, आर्मी का अलग से अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अब तक 7 ग्रुप बन चुके हैं। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो स्कैन करके जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, ये नंबर मेरे है, यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी वगैरह आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।